ऐसे 11 काम को करने वाले को नर्क जाने से कोई नहीं बचा सकता। आप तो नहीं कर रहे। इंसान के कर्म ही सब कुछ होता है। वही यह तय करते हैं कि मरने के बाद वह स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। सभी धर्मों में कहा गया है कि भूल से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला सीधा नर्क में जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो इंसान ये काम करेगा उसे नर्क नसीब होगा। इन कर्मों के बारे में जानकर आप खुद को नर्क में जाने से रोक सकते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाले व्यक्ति ब्राह्मणों को धर्म कर्म करने वाला माना गया है। जात की गलती से भी हत्या ना करें। गरुड़ पुराण में इसे घोर पाप कहा गया है और इसके लिए आपको नर्क में यातनाएं मिलेंगी। द्रौपदी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर कौरवों ने अपना विनाश खुद कर लिखा था। इसलिए किसी भी औरत की अस्मिता के साथ ना खेलें और उसकी इज्जत करें। किसी गर्भवती महिला की हत्या करना भी महापाप होता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक जान होती है। किसी भी रिश्ते के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हर रिश्ते की नींव होता है विश्वास। किसी का विश्वास कभी ना तोड़े। पूजा की जगहों को नीची नजर से देखना, वेद और पुराणों को छोटा समझना, अच्छे लोगों को धोखा देना और किसी का आभार व्यक्त करने के बजाय उसे अपशब्द बोलना, ऐसे कर्म आपको स्वर्ग की बजाय नर्क ले जा सकते हैं। जो लोग जरूरतमंदों और गरीबों की मदद नहीं करते उन्हें भगवान सीधे नर्क में डालते हैं। कमजोर को सजा देने वालों को कभी जन्नत नसीब नहीं होता। घर आए किसी मेहमान को बिना खाना खिलाए भेजना उसके अपमान के बराबर है। कभी किसी अतिथि को बिना भोजन कराए ना जाने दें। अपने सुख के लिए कभी दूसरों की खुशी ना छीने। नर्क में इस जुर्म की कड़ी सजा दी जाती है। जो लोग भगवान की सेवा में हो और शराब और मांस खरीदते बेचते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की बलि देना पाप है। उन्हें जिंदगी जीने के हक से वंचित करने का हक आपको नहीं है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटकर फसलें और जंगल बर्बाद करके आप अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने परिवार के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है। उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और उन्हें पूरा करें। उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर खुद की जरूरतों को पूरा करना भी एक पाप है। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमजोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।